जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज ई कॉमर्स सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो बिजनेस टू बिजनेस बिजनेस मॉडल है, ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल का नाम है इंडिया मार्ट, जो लगभग टॉप से 40% डाउन है। एक मेजर सपोर्ट से रिवर्स होके एक बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बना और अभी जो ब्रेकआउट के नजदीक है, आने वाले समय में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। 2-3 साल का नजरिया हो तो इसमें किन लेवल पर अपन बाइंग कर सकते हैं, इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे, इसको चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है, इसके फंडामेंटल किस तरह के हैं, तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये इंडिया मार्ट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि ये नई कंपनी है, ज्यादा दिन नहीं हुए इसको 2019 में मार्केट में लिस्टेड हुई थी। 665 के लगभग ये प्राइस मार्केट में लिस्टेड हुई, फिर बाद में इसने 600 के लगभग होके फिर 5000 के लगभग ये इसने टॉप लगाया था। मतलब 5-6 गुना वेल्थ को क्रिएट करके 8-9 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया। फिर बाद में इसने क्या किया, डबल टॉप पैटर्न बनाया। देखो चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक अच्छी रैली दे दी, डबल टॉप पैटर्न बना दिया। जब भी एक चीज अपने को जो भी कोई भी आईपीओ आता है, एक अच्छा बुल रन आ जाता है और डबल टॉप पैटर्न बन जाते हैं, तो यहाँ पर आरएसआई में डाइवर्जन जरूर दिखाई देंगे। अपन आरएसआई देखेंगे तब इसमें देखेंगे। और फिर बाद इसमें डाइवर्जन दिखाई, नेगेटिव डाइवर्जन बोलते हैं। और फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। डाउन ट्रेंड की बात करें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न चल रहे थे। लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न यहाँ पर डाउन ट्रेंड में चल रहे। यहाँ से एक रिवर्स हुआ, लेकिन पहले का जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट काम किया। अभी बात करेंगे तो एक इसका एक रेजिस्टेंस ये जरूर रहेगा, लगभग कितना है ये देख सकते हो, मतलब 3300 के लगभग है। 3300 के लगभग इस जोन को अगर पार कर लेता है, ये जोन बनेंगे, इस जोन को पार कर लेता है तो फिर एक अच्छा मूवमेंट आएगा। लेकिन हम देखिए ये अप ट्रेंड के सिग्नल इसने देना स्टार्ट कर दिए। किस तरह से, देखो ये पहले एक, अब दो कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर देखो वीकली टाइम फ्रेम में इसने यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट दिया था, ठीक है, फिर बाद में वापस आ गया, फिर यहाँ से आया, फिर वापस इसने दिया, फिर वापस। अब अगर ये इस लेवल से सस्टेन कर लेता है, आज मंडे है, इसके बाद में ये इस फ्राइडे तक अगर सस्टेन कर लेता है, प्राइस सस्टेन हो जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि इसके जो लेवल है राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बन रहा है उसको ये पार कर देगा ऊपर की तरफ। बाद में इसमें अच्छा मूवमेंट, इस एक बार लगभग इस रेजिस्टेंस तक ये पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। तो बात ये लगभग 2.5 साल से आप देखोगे कि, तो 2.5 साल से टॉप लगाया था फरवरी 21 लगभग 3 साल से ज़्यादा ही हो गया। 3 साल से कोई भी रिटर्न दिया नहीं है। और टॉप की बात करें तो टॉप से आप मानोगे अभी 2829 चल रहा है। एक सेकंड, ये तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। मैं अभी देख लेते हैं कि टॉप से कितना आगे नीचे ट्रेड कर रहा है। एक सेकंड, ये ट्रेड कर रहा है लगभग 40% के लगभग 41% है। और आज भी इसमें अगर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखें तो एक अच्छा मूवमेंट आया। मतलब कि देखो मूवमेंट क्या, ये रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस का देखो ये ब्रेकआउट हुआ। अब दो कंडीशन हो सकती है, या तो कल अगर सेलिंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम में बन जाए या डेली कल बन जाता है, तो इसमें नीचे की तरफ वापस आ सकता है। क्योंकि देखो ब्रेकआउट फेल हो सकता है, ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकआउट फेल नहीं होता है। अगर सस्टेन कर लेता है तो ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी दे, या वीकली टाइम फ्रेम में कोई भी सेलिंग टीआरसीपी अपने को नहीं दिखना चाहिए। देखिए सेलिंग टीआरसीपी मतलब यहाँ से वापस रिवर्स नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत से इस लेवल से रिवर्स नहीं होना चाहिए। इस लेवल से अगर वो नीचे की तरफ रिवर्स हो जाता है इस लेवल से, तो फिर अपने को बाद में दिक्कत हो सकती है। बाद में इसमें और नीचे की तरफ वापस ये कोई थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। तो अपने को ध्यान क्या रखना है, ये प्राइस सस्टेन करने चाहिए। और ब्रेकआउट डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आ जाता है तो सबसे अच्छा। यार वीकली टाइम फ्रेम में कोई सेलिंग टीआरसीपी नहीं बननी चाहिए, फिर आपको ये एक बार टारगेट दिखाई दे सकते हैं 33। और फिर बाद में ऊपर की तरफ आपको एक ये लेवल यही रहेगा लगभग 34 के लगभग। फिर बाद में धीरे धीरे मतलब 5000 के लगभग आगे आने वाले समय में जा सकता है, 1-2 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। अब देखिए इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल भी देख लेते हैं, किस तरह का ये बिजनेस मॉडल है। इंडिया मार्ट देखिए ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है। ऑनलाइन का मतलब बायर और सेलर को मिलाते हैं। जो भी कोई किसी को बाय करना हो तो यहाँ से ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं। जिस तरह से एनएसई और बीएसई बायर और सेलर को मिलाते हैं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है जो एक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, वो भी बायर और सेलर को मिलाते हैं। उसी तरह से इंडिया मार्ट भी एक प्लेटफॉर्म है जो बायर और सेलर को मिलाते हैं। यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट
बाय कर सकते हैं। बिजनेस टू बिजनेस मतलब बड़ी कंपनियों को, जो भी बड़े रिटेल है या कोई लोगों को अगर इसमें प्रोडक्ट चाहिए तो इसमें आप जाके देखो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारा इसमें मटेरियल अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, ड्रग्स फार्मा से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल मशीनरी से रिलेटेड, इंडस्ट्री सप्लाई से रिलेटेड, फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इस तरह के सेक्टर है, उन सब के मतलब प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर है तो इसमें देखिए प्योर, इसमें पोटैटो वाली है, या मतलब इसमें देखो ये अलग अलग चीज़ें, बड़ी बड़ी मशीनें भी है इसमें। देखो ये 30 पर केजी है, ये तो आप इसमें बाय कर सकते हो, कुछ भी बाय, मतलब इसमें मशीनरी से रिलेटेड भी है, ये इलेक्ट्रॉनिक, ये दवाइयाँ भी है। इंडस्ट्री देखो ये मशीन कौन सी है, इंडस्ट्रियल मशीनरी कौन सी है उसमें देख लेते हैं एक दो। फूड प्रोसेसिंग प्लांट मशीनरी, इसमें देखो राइस के लिए है ये, तो इसमें इस तरह से आ गया। तो इसमें आपको एंट्री करनी पड़ेगी मोबाइल नंबर, फिर बाद में तो इसके साइट पे आप जाके देख सकते हो। अब इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देख लेते हैं। देखो बी टू बी बिजनेस मॉडल है। इसका मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप कितना है इसका, 17,556 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 29-27 है। हाई गया इसका 33-36 है, लो गया 22-29 है। स्टॉक भी है 52 है। आरओसी इसका 23% है, आरओई इसका 17% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है, और डिविडेंड भी थोड़ा बहुत ये देती है। अभी इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं हुआ, डेट भी डिक्लेयर नहीं हुआ, तो आने वाले समय में हो सकता है। अब इसका एक चीज होनी चाहिए कि कंटिन्यू बढ़ना चाहिए, इसका सेल क्वार्टरली रिजल्ट है, प्रॉफिट है, नेट बढ़ना चाहिए। बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सितंबर, दिसंबर और मार्च की बात करें तो सेल, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट में सितंबर में 295 था, बाद में 305 हो गया, 305 हो गया, बाद 315 हो गया। फिर एक्सपेंडिचर की बात करें 226, 227, 238 हो गया। अदर इनकम का सोर्स के नेट प्रॉफिट देख लेते हैं अपन, नेट प्रॉफिट ही देख लेते हैं डायरेक्ट ही किस तरह से। नेट प्रॉफिट की बात की देखो पहले कितना था, 69 था, बाद में 82 हो गया, फिर बाद में 100 हो गया। तो अब की बार अगर बढ़ के आ जाता है, ध्यान दीजिए, अब की बार अगर बढ़ के आ जाता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसमें अच्छा ब्रेकआउट भी हो सकता है, अच्छा मूवमेंट भी आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 3 क्वार्टरली रिजल्ट में एक कंटिन्यू इसका प्रॉफिट बढ़ के आ रहा है और 2.5-3 साल से कोई भी रिटर्न दिया नहीं है। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल 60 करोड़ का है, बाद में इसमें इक्विटी कैपिटल के बाद में रिजर्व की बात में 1676 है, बोरोइंग की बात करें तो 41 है, और ये इस तरह का बोरोइंग है। फिर बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में देखिए, प्रमोटर के पास में 49% है, एफआईज की होल्डिंग 23% है, डीआईज की 10% है, और पब्लिक की होल्डिंग 17% है। पब्लिक की भी होल्डिंग अच्छी है इसमें, और एफआईज की होल्डिंग बहुत अच्छी है, एफआईज की होल्डिंग है, और डीआईज की भी ठीक है। एफआईज होल्डिंग 1,61,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये इसका डाटा है, डाटा बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बिजनेस मॉडल देखें तो बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, जिस तरह से ऑनलाइन इंटरनेट बेस्ड में बिजनेस मॉडल है, B2B बिजनेस मॉडल है, B2 रिटेल भी कर सकते हो, B2C भी कर सकते हो, लेकिन B2B बहुत इसमें ज़्यादा प्रेफर किया गया है। अब इसमें देखिए यहाँ पर चार्ट को और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पर देखो डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना था, एम पैटर्न बना, फिर नीचे की तरफ आ गया, सपोर्ट था। यहाँ पर भी एक कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट होगी जहाँ से सपोर्ट ले रहा होगा। इसको थोड़ा सी और देख लेते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम कर रही थी। अब देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये 70, ये थोड़ा सी ढंग से काम नहीं कर रही है, यहीं लगाना पड़ेगा, अगर लगाते हैं तो ये इसका प्रॉपर नहीं, ये 61% सपोर्ट लिया था, और एग्जैक्ट अभी जो इलेक्शन के दिन आया तो 61% की रिट्रेसमेंट पे भी आके अब देखो इससे ब्रेकआउट भी कर दिया, लगभग ब्रेकआउट के नज़दीक है। तो एक बार जो भी दो कंडीशन में अपन बाइंग, दो लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। देखो पहली चीज़ तो डेली टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट तो कर दिया, पुल बैक पैटर्न आके इसी लेवल पर कोई बाइंग टीआरसीपी दे दे तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दूसरी चीज़ अपने को ये ध्यान रखना कि वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में तो ये वीकली टाइम फ्रेम में कोई भी यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस है, पहले 2-3 बार इसको रेजिस्टेंस लिया, कोई सेलिंग टीआरसीपी नहीं बननी चाहिए किसी भी सूरत में। अगर सेलिंग टीआरसीपी बन जाती है तो थोड़ी बहुत वापस नीचे की तरफ गिरावट आ सकती है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। मेरे हिसाब से देखें तो बिजनेस मॉडल अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, और इसका ऑनलाइन आगे फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छी है। चार्ट बहुत ही अच्छा है, चार्ट क्या है कि लगभग 2.5-3 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया, तो ये देने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। 2-3 साल के बाद में साइकिल चेंज हो सकता है इस स्टॉक का। मेन चीज़ है क्वार्टर 4 के रिजल्ट जब भी डिक्लेयर होते हैं तो उस टाइम देख सकते हो कि 100 करोड़ से अगर 110-15 करोड़ का भी अगर कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है तो हो सकता है अच्छा मूवमेंट देने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो।
वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक को एनालिसिस, किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप उसके चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।